छिंदवाड़ा में आदिवासी परिवार के 8 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। मामला माहौलझीर थाने के तमिया के पास जंगल में मौजूद आदिवासी बाहुल्य इलाका बोदल कछार का है। बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से बीमार परिवार के ही एक लड़के ने पूरी वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब पूरा परिवार नींद की आगोश में था। देर रात उसने कुल्हाड़ी से हमला करके माता पिता, पत्नी, बच्चे और भाई समेत 8 लोगों को मौत के घाट उतारा और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स गांव में तैनात है। जी मेरे जीजा जीजी थी सर। अच्छा, और जिनने मारा वो कौन था? वो जीजी के देवर थे। अच्छा, क्या घटनाक्रम हुआ? घटना वटना ऐसा कुछ नहीं सर, उनकी शादी हुए हफ्ता के ही भाई थे। हाँ। तो वे बोल रहे थे थोड़े कटमंड दिमाग से हो गए शादी के बाद में, पागल टाइप के। हाँ। तो उनने इलाज मिलाज तो नहीं कराया, खैर झाड़ा फूकी कराई थी पढ़े हारों से जी। तो इसके बाद भी आराम नहीं लगा। फिर इतनी देर न कल ही बोले थे मेरे शाम तक। फिर शाम के बाद फिर उनसे बातें नहीं हुई। फिर सुबह इतनी से फोन पहुंच गया, ऐसे ऐसे हो चुका उधर बोदल कछार में। तो सुबह सकारे जगह में सकारे खेत गया, फिर मम्मी पापा ने उठा के डायरेक्ट घर इधर ही लेके आया। तो सर इधर देखो तो पूरे की लाश पड़ी मिली सर। जी, पुलिस भी यहाँ मौके पे आ गई थी, ऐसे 4, साढ़े 4, 5 बजे आ गई सर। हाँ, दिमागी कैरेक्टर था उसका, पहले वो अच्छा था पर पता नहीं उसको रात में पता नहीं उसका दिमाग करेक्ट हो गया। तो उनके सोनू मन उसकी घरवाली को, पत्नी को भी काटा उसने। और उसने बाहर सो रहे थे भाई उसकी, और उसके भाभी भी बाहर सो रही थी, उनकी अम्मा भी बाहर सो रही थी, उसकी बहन भी बाहर सो रही थी। तो वो बहन को भी काट दिया उसने, उसकी अम्मा को भी काट दिया, भाई को भी काट दिया, भाभी को भी काटा, और छोटे छोटे बच्चे थे उसके भतीजे, उनको भी काट दिया। कुल्हाड़ी से काटा उसने। अच्छा, इसके बाद फिर जो यहाँ से काट के और फिर दूसरे घर में पहुंचा, जहाँ उनका बड़ा भाई के मकान में पहुंचा। तो वो उनकी लड़के अंदर सो रहे थे और वो भाभी उनकी बाहर सो रही थी। तो एक छोटा बच्चा बाहर सो रहा था, वो 12 साल का था। तो इसने देखी कि यार भूरे बोले आप कुल्हाड़ी लेके कहाँ दौड़ रहा है। तो कुल्हाड़ी छुड़ाने के लिए दौड़ी, तो उसने कुल्हाड़ी उसको नहीं दिया, उसने बच्चे को मार दिया। प्रथम दृष्टया अभी देखने को मिला है, ऐसा लगता है कि ये कुछ मानसिक रूप से कमजोर था। हो सकता है सिजोफ्रेनिया की इनको बीमारी हो, और चूंकि ऐसा बता रहे हैं लोग कि कुछ समय से इनका इलाज भी चल रहा था, पर इलाज के बाद फिर इन्होंने जो भी इसके 8 दिन या 10 दिन पहले इसकी मैरिज भी हुई है जो है, और ये फिर ये घटना घटित हुई है। अब ये हमारा प्राथमिक वो है, अब ये जांच में और लोगों कथन लेंगे तो स्थिति पता लगेगी कि कब से ये प्रॉब्लम थी और कब कब ऐसी घटना पहले करने की कोशिश की, कभी पहले और हुई क्या, अभी हमारे पास इतनी जानकारी नहीं है। जो बेसिक जानकारी यही है कि वो पहले से मानसिक रूप से कमजोर थे, उसका इलाज चल रहा है। परिवार के बेटे के द्वारा ही उस गांव की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है क्योंकि एक जघन्य वारदात को यहां पे अंजाम दिया गया है। तो देखिए, ये एक नई बातें निकलकर सामने आई हैं पुलिस के द्वारा कि 10 दिन पहले ही शादी हुई थी और मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा था। छिंदवाड़ा के बोदल कछार में एक बीभत्स घटना सामने आई है। यहाँ एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा है। इस हत्याकांड में 8 लोगों की दर्दनाक हत्या हुई है। इसके अलावा एक आत्महत्या और एक व्यक्ति इस पूरे मामले में घायल है। हम इस वक्त बोदल कछार के उस गांव और उस घटना स्थल पर मौजूद है जहां ये कल रात को ये पूरा वाक्य सामने आया है। ये पूरा उसका घर है। यहाँ देख सकते हैं जगह जगह खून बिखरा पड़ा है। यहाँ खून के छींटे आपको पूरे घर में देखने को मिलेंगे। अभी बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति का नाम दिनेश है जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था। हाल ही में इसकी शादी हुई है वर्षा नाम की एक महिला से, जिसके बाद ये यहाँ रह रहे थे
काफ़ी सुखी परिवार था, लेकिन कल रात मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने यहाँ हत्याएं की, उसके बाद आत्महत्या की है। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री का कहना है कि इस पूरे मामले में जो हत्यारा था वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। उसके मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के गांव वाले भी सबूत दे रहे हैं, घर वाले भी ये बात कह रहे हैं। हालांकि अब ये जांच का विषय है कि इतनी हत्या क्यों की और इसके पीछे वजह क्या है। संजय दुबे, बोदल कछार, एनडीटीवी। जो इसके द्वारा जो 8 जो इसके परिवार के व्यक्ति हैं उनको कुल्हाड़ी से हमला करके इस प्रकार इनकी हत्या कर दी, और इसके उपरांत जो इसके ताऊ का घर है वो करीब 50 मीटर दूर है, वहाँ जाकर ताऊ के जो बेटा है वो 10 वर्षीय है, उसके ऊपर भी हमला किया, जिसके जबड़े में कुल्हाड़ी से चोट पहुंची है, गंभीर चोट पहुंची है। और इसके उपरांत वो जो वहाँ पे जो दादी थी वो निस्तार गई थी, उसने आरोपी को देख के हल्ला किया, और जिससे उसके माँ बाप और अड़ोसी पड़ोसी उठे, उनकी गतिविधि से आरोपी कुल्हाड़ी फेंक कर जंगल में भाग गया। और आरोपी के भागने के उपरांत जैसे ही इन्होंने डायल 100 पे पुलिस को सूचना दी, तो थाना प्रभारी माहौलजीर, एसडीओपी जुनारदेव और मैं भी मुख्यालय से रवाना हुआ। सुबह पहुंच के पूरे क्षेत्र में घेराबंदी की, आरोपी फरार न हो इसको दृष्टिगत रखते हुए सभी प्रयास किए। और जब जंगल में सर्चिंग कर रहे थे तो जंगल में उसकी डेड बॉडी नाले के पीछे करीब उसके निवास से 150 मीटर दूर पेड़ में टंगी हुई मिली। इससे स्पष्ट हुआ कि उसने आरोपी जो है उसने फांसी लगाई है। और उसके परिजनों और यहाँ ग्रामीणों से पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये इसको मानसिक रोग था। तो ये भी बताया है, जिसकी अभी पुष्टि की जाएगी, कि ये अपना होशंगाबाद में कहीं काम करता था, तो वहाँ भी इसको कुछ ऐसी 1-1.5 साल पहले तनाव की स्थिति बनी थी, और इसका वहाँ मानसिक रोग के लिए इलाज भी हुआ है। और इसके अतिरिक्त कोई अभी किस तारीख को इसकी शादी हुई थी, अन्य कोई शिकायत या विवाद न थाने के सामने आया है, न ही यहाँ के ग्रामीण बता रहे। प्रकरण मार्ग और अपराध कायम करके विधिवत विवेचना की जाए। सर कुछ घायल हुए? इसमें जो एक मैंने बताया कि जो ताऊ का बेटा है वो 10 वर्षीय बालक है, उसके जबड़े में कुल्हाड़ी की चोट है। इसको पहले तामिया भेजा गया था, तामिया अस्पताल से रेफर हुआ था, उसको पुलिस ने वहाँ छिंदवाड़ा भेज के, और छिंदवाड़ा में एक अच्छे अस्पताल में उसका अभी इलाज चल रहा है। थैंक यू। ये थे पुलिस अधीक्षक जिनका साफ तौर पर कहना है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने ये हत्याएं की हैं। संजय दुबे, माहौलजीर, एनडीटीवी। तो वहीं एक ही परिवार के 8 लोगों की हत्या पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है, आइए सुनाते हैं। नमस्कार, मेरी जानकारी में लाया गया कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त नवयुवक जिसका विवाह अभी 7 दिन पहले हुआ, उसने अपने परिवार के ही 8 लोगों की अपने हथियार से खुद ने हत्या कर दी, और अंत में अपनी स्वयं की आत्महत्या करके फांसी लगाकर खुद भी मर गया। ये घटना बड़ी दुखद है, और ऐसी घटना एक तरह से सबको हिला देती है। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवारजनों के साथ भी हूँ, और हम पूरी घटना की जांच कराएंगे। मैंने अपनी वरिष्ठ मंत्री श्रीमती संपत्ति उल्टे जी को तुरंत छिंदवाड़ा जाने का निर्देश दिया है। वो वहाँ जाकर के पूरी परिवार से भी मिलेगी, उनके जो बाकी लोग बचे हैं। मुझे बड़ा दुख है इस बात का, लेकिन शोक की इस घड़ी में मैं अपनी तरफ से सरकार जो कर सकती है जरूर सब कुछ करेंगी। ओम शांति। छिंदवाड़ा में आदिवासी परिवार के 8 सदस्यों की हत्या से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि घटना का बेहद दुखद समाचार मिला है, मैं गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही लिखा कि मध्य प्रदेश से सरकार से पूरी घटना को उच्च स्तरीय जांच कराकर सच्चाई सामने लाया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये दुख प्रकट किया गया है, क्योंकि छिंदवाड़ा उन्हीं का इलाका है, और ये आदिवासी बाहुल्य इलाके में परिवार के बेटे ने ही 8 लोगों की निर्मम हत्या की है, जो कि मानसिक तौर पर बीमार बताया जा रहा था।